हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरीज। जैसे कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा कि दो तरीके की मेमोरीज होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो आज जो हम सीखने वाले हैं, आज हम सीखेंगे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कितने तरीके की होती है और उनके क्या क्या नाम है। तो देखिए, प्राइमरी मेमोरी में हम लेते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरीज ऑफ टू टाइप्स, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। तो अभी हम देखेंगे कि रैम जो है कितने तरीके की होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरीज ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर वन इज एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड डी रैम, डायनेमिक random access memory, and the third one is RDRAM, which means Rambus Dynamic Random Access Memory. SRAM, DRAM and RDRAM. तो ये हुए थ्री टाइप्स की मेमोरीज जो कि हम रैम के अंदर कंसिडर करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा होता है रोम, ROM, जिसे हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी के जो पार्ट्स होते हैं वो फर्स्ट वन हो गया आपका रोम, read only memory. Second is PROM, programmable read only memory. Next one is EPROM. EPROM means erasable programmable read only memory. अब उसके बाद आता है आपका डबल EPROM. डबल E stands for electrically erasable programmable read only memory. And the last one is flash memory. तो ये हुए रैम एंड रोम के टाइप्स। रैम जो होती है वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है और रोम जो होती है वो आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। ये भी एक डिफरेंस होता है दोनों में। रैम इज वॉलेटाइल एंड रोम इज नॉन वॉलेटाइल। मीन्स जब हम सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं तब वो रैम में कंसीडर की जाती है, एंड जब बूटिंग का प्रोसेस होता है, बूटिंग के टाइम पर हम लेते हैं रोम। तो बूटिंग हो रही है तो इट मीन्स रोम, एंड when we connect CPU then it is RAM। तो ये कुछ बेसिक्स डिफरेंसेस थे, क्योंकि एग्जाम में आपसे इससे कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये सारी फुल फॉर्म्स आप नोट डाउन करके रखिएगा, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। थैंक यू।